डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट ये कवर कर लिया था कि जो इसके बेसिक पैरामीटर्स हैं, दैट मीन्स चूँकि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को हम लोग लेके चल रहे हैं, तो मॉस को आपका यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स कहूँ या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स कहूँ, ठीक है ना। तो उसमें हम मटेरियल की स्टडी करनी है, ठीक है ना। ओके, उनके आपका जो भी आपका सॉलिड बॉडी है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करनी है। तो उसके लिए हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने यही चीज़ यहाँ पे देखी, दैट मीन्स जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब को आपका डिटेल में स्टडी की। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं एक्चुअली में, जहाँ पे पूरा जो मॉस है, जो मैकेनिक्स है आपका, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जहाँ पे जिसके चारों ओर घूमता है वो कौन है आपका, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ, ठीक है। और उनमें भी आपका सबसे पहले जो नीड हमें आपका ज़रूरत क्या है आपका वो पढ़ने की, वो है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेन क्या होता है एंड हुक्स लॉ क्या कहता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ को आपका, दैट मीन्स ये क्या है आपका, ये सबसे आप कह सकते हैं मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दैट मीन्स मॉस क्या है आपका, मॉस के जो आपका किसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमता है, दैट इज़ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है ना। दैट मीन्स जो भी आपका कॉन्सेप्ट है आपका किसका, आपका मॉस का, ठीक है, वो एक मतलब कोई भी हम यदि मान लिया मैंने एक कंसीडर कर लूँ, एक कोई प्रिज्मेटिक बार ले लूँ, ओके। मान लिया मैं क्या करूँ आपको, कोई एक प्रिज्मेटिक बार ले लूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। किसी भी प्रिज्मेटिक बार में, कोई भी सर्कुलर बार या शाफ्ट है, उसमें क्या किया हमने, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका जो भी आपका प्रिज्मेटिक बार है उसका कुछ ना कुछ आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो जब हम एक्सियल फोर्स लगाते हैं तो इसके आपका डायमेंशन में चेंजेस आते हैं, डायमेंशन में चेंजेस आते हैं। दैट मीन्स कहीं आपका लेंथ इंक्रीज हो रही है, कहीं लेंथ डिक्रीज कर रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू एक्सियल फोर्स, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे जो हमने बार ले रखा है, दैट मीन्स जो प्रिज्मेटिक बार लिया है, तो उसमें क्या होगा, या तो उसमें टेंशन जनरेट हो, जब वो फोर्स अप्लाई करेंगे, तो या तो कंप्रेशन जनरेट करेगा। ये डिपेंड करता है आपका लोडिंग इंटेंसिटी पे कि आपका लोड किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। जो एक्सियल लोड लगा रहे हैं वो आपका टेंसाइल लोड है या कंप्रेसिव है। जैसे कि यहाँ पे जो दिखाया गया वो टेंसाइल लोड है, तो इसके कारण से क्या होगा, इसके अंदर आपका टेंशन जनरेट होगा। इसी के अपोजिट बात करूँ, इसमें आपका इनको जो एरो की डायरेक्शन यदि आपका चेंज कर दूँ, इनको इन्वर्ट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स यानी कि पुश एक्शन अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन जनरेट हो रहा है। तो ये एक सिंपल फिनोमेना है। तो यदि मैं यहाँ पे आपका यदि स्ट्रेस की बात करूँ, स्ट्रेस की डिफिनीशन की बात की जाए, तो ध्यान से देखें, स्ट्रेस क्या है, कोई भी बॉडी है आपका, यदि उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई कर रहे हैं, मान लिया लोड पी यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक रजिस्टिंग फोर्स आपका यहाँ पे सेटअप होगा इनसाइड द फाइबर्स। दैट मीन जो भी बॉडी है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसके अंदर क्या करें, इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स आपका वहाँ पे तुरंत वहाँ पे क्या होगा, आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो आपका ये जो आपका इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है किसी भी बॉडी के अंदर में, आपका इसी को क्या बोलते हैं, दैट मीन्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ जाना, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि आपका रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। यानी कि क्या होगा, क्या कहेंगे कि यहाँ पर किसी भी बॉडी में जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके कारण से आपका जो उसमें इंटरनल आपका स्ट्रेस, आपका इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो जनरेट होता है, ये जो फिनोमेना होता है वही क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेस कहलाता है। क्लियर है, जो कहीं ना कहीं अपने ऊपर होने वाले डिफॉर्मेशन को रोकता है, अपने ऊपर होने वाले चेंजेस का अपोज करता है, वही क्या होता है, आपका स्ट्रेस कहलाता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले इसको आपका अदर लैंग्वेज में सिंपल वर्ड में देखा जाए तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एट एनी सेक्शन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द स्ट्रेस। किसी भी बॉडी में, किसी भी वस्तु या पिंड में जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो चेंज होता है वही क्या कहलाता है, आपका वो स्ट्रेस कहलाता है। तो मैथमेटिकली भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही क्या कहलाता है, दैट इज द स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा, जिससे हम डिनोट करते हैं। क्लियर है, दैट मीन्स यदि जनरली बात की जाए तो इन जनरल द स्ट्रेस इज acting on a plane surface may be uniform throughout the area or may vary in intensity from the point to one point to another point। कहने मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रेस है आपका, वो आपका
एरिया टू एरिया वेरी करता है। हो सकता है आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, हो सकता है आपका क्रॉस सेक्शन में वेरिएशन भी होता है, ठीक है। और स्ट्रेस क्या होता है, एक टाइप के टेंसर राशि है जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे कि टेंसर क्या होता है। दैट मीन्स एक आपने पढ़ रखा है ना, आपने पढ़ रखा है स्केलर, वेक्टर और तीसरा था टेंसर। तो ये आपका जो स्ट्रेस होता है वो एक टेंसर राशि होती है। और टेंसर राशि को डिफाइन करने के लिए आपके पास दैट मीन्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, उसके साथ साथ एक डिफिनिट प्लेन भी होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं आपका, क्योंकि स्ट्रेस किसी न किसी प्लेन के अलोंग ही आपका एक्ट करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ द टेंसर राशि। क्लियर है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की यदि बात करूं तो बेसिकली आपका यहाँ पे 3 टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस, अनदर वन इज़ द शियर स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज़ द बियरिंग स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो आपको पता ही है, जब कोई एक्सियल लोडिंग लगती है आपका तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो लोड ऐड करता है वहाँ पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसे बोलते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस भी 2 तरीके का होता है, एक आपका टेंसाइल, दूसरा कंप्रेसिव। जब आपका पुल एक्शन होगा तो वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा, जबकि आपका जब पुश एक्शन होगा तो वहाँ पे कंप्रेसिव आएगा। तो एक बार नॉर्मल स्ट्रेस को आप देख लें, क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस दैट अकर्स व्हेन अ मेंबर इज लोडेड बाय एन एक्सियल फोर्स। मैंने बताया था आपका, जब कोई एक्सियल फोर्स आपका अप्लाई होगा बॉडी में तो वहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है। और ये जो एक्सियल फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो एक्सिस होता है उसके अलोंग रहेगा। तो एक्सिस के अलोंग कह लें, वो ऑब्वियस सी बात है, एक्सिस के अलोंग खुद सोचो आपका, मान लिया यदि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी हो गया, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये क्या है आपका एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स लग रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है आपका, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, वो परपेंडिकुलर ही तो होगा। तो चाहे आपका एक्सिस के अलोंग कह लें या क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर कह लें, दोनों की बात, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है। दैट मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर। ये 2 तरीके का होता है। ये जो शो हो रहा है आपका वो टेंसाइल को शो हो रहा है। इसी के अपोजिट में इस तरह से अप्लाई कर दे तो ये किसको शो करेगा, पुश एक्शन के कारण से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है। आगे वही दिया गया है यहाँ पे, देखें आपका कंप्रेसिव को भी एक बार आप देख लें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा किसके बारे में बात किया गया, टेंसाइल के बारे में बात किया गया। तो कंप्रेसिव आपका देखिए यहाँ पर टेंसाइल क्या है, when the load is acting in such a way that it tends to extend the material in the direction of application of the load is called the tensile load। that means जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो आपका, जब लेंथ आपका इंक्रीज करे, दैट मीन्स मैं कहूँ आपका कि अभी इसकी लेंथ कितनी है, एल है, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई आपका, एल प्लस कितनी हो गई, डेल्टा एल हो गई। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया लेंथ में, डेल्टा एल का। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आपका इंड्यूस होता है इसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन वही आपका सेम है, दैट इज नथिंग बट द, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। पहले भी आपका लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था और अभी भी लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है, दैट मीन सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। इन द सेम वे यू कैन डिफाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑल्सो। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें ध्यान से, जब आपका कोई आपका यहाँ पे देखें, व्हेन अ लोड इज एक्टिंग ऑन सच ए वे दैट इट टेंड्स टू शॉर्टन द मटेरियल। पहले क्या कर रहा था आपका, मटेरियल को लेंथ को आपका एक्सटेंड कर रहा था, अब क्या हो रहा है आपका, शॉर्टन द मटेरियल। देखिए ध्यान से, मान लिया आपने फोर्स लगाया और लेंथ क्या हो जाएगी आपका, लेंथ आपकी शॉर्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा आपका यहाँ पे विड्थ और हाइट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसे बोलते हैं आपका यहाँ पे ड्यू टू कंप्रेसिव लोड क्या होगा आपका, लेंथ क्या होगा, कमी आ गई, यानी कि क्या हो जाएगा, पहले आपका लेंथ कितनी है, एल थी, तो अब कितनी हो जाएगी, दैट इज़ द एल माइनस डेल्टा एल, कुछ ना कुछ क्या हो गई आपकी कमी हो गई। तो इस टाइप का जो फिनोमेना होता है और यहाँ पे जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। यहाँ तक क्लियर है। चलें आगे देखें, आगे बात करते हैं। जब आपको स्ट्रेस पता चल गया, अब मैं बात करूँगा यहाँ पे, देखो यदि साइन कन्वेंशन की बात किया तो जनरली आपका टेंसाइल स्ट्रेस को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम एज अ निगेटिव कंसीडर करते हैं। आपको यहाँ पे देखें क्लियर हो रहा होगा, देखिए टेंसाइल स्ट्रेस जो क्या है आपका वो एज अ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है आपका निगेटिव कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये था आपका नॉर्मल स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस के बारे में। तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था आपका, नॉर्मल स्ट्रेस में जो लोड लग रहा था आपका वो एक्सिस के अलोंग लग रहा था, जबकि शियर स्ट्रेस में क्या होगा आपका, एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, या दूसरे वर्ड में बात करूं तो नॉर्मल स्ट्रेस में क्या था आपका, क्रॉस सेक्शनल के बिल्कुल क्या था, परपेंडिकुलर लोड लग रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगेगा। तो दोनों तरफ से आपका इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो शियरिंग स्ट्रेस इज अ फोर्स दैट कॉजेज टू कंटेनिंग पार्ट्स ऑफ लेयर्स और स्लाइड अपॉन ईच अदर in opposite direction. The stress developed at the containing surface is known as the shear stress।
बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। देखिए क्या कह रहा है ये कि मान लिया यहाँ पे ये मान लिया कोई हमने बार ले लिया फिर से, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक्सिस के एलोंग, ये है एक्सिस के एलोंग ये फोर्स ना लग करके इसका क्या हुआ, आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स मान लीजिए एक ये लग रहा है या दूसरा ये लग रहा है। तो ये क्या करा, ये एक प्लेन के लॉन्ग, इसके लॉन्ग क्या हो जाए, सॉरी ये प्लेन के लॉन्ग क्या हो जाए, यहाँ से मान लिया यहाँ से क्या करे आपका स्लाइड कर जाए, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये पोर्शन आपका नीचे आएगा, ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन क्या होगा आपका, ये आपका नीचे आ जाएगा और ये पोर्शन आपका क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो इसे बोलते हैं आपका यहाँ पे जो आपका प्लेन एरिया जो लेंगे ये वाला लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसे बोलते हैं आपका शियर स्ट्रेस, क्लियर है ये। चलें आगे देखें, हम बात करेंगे आपका बियरिंग एरिया के बारे में। तो बियरिंग एरिया ऑब्वियस सी बात है, बियरिंग मीन्स सहना, ठीक है ना, सहन करना, वहन करना, ठीक है ना। तो अ लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ मशीन पार्ट दैट आर रिलेटिवली एट रेस्ट इज नोन एज द बियरिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस। तो देखो यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस भी बात कर रहा है, साथ ही साथ चूंकि क्रशिंग स्ट्रेस आ गया, और क्रशिंग स्ट्रेस वहीं अप्लाई होता है जहाँ पे आपका कंप्रेसिव लोड रखता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस का ही एक्सटेंशन है आपका बियरिंग स्ट्रेस, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस में भी आपका कंप्रेसिव लोड लगता है। तो यहाँ भी देखें आपका ड्यू टू आपका टेंसाइल लोड, जब हम टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं, बट लोड आपका टेंसाइल अप्लाई हो रहा है, देखें ये लोड आपका टेंसाइल अप्लाई हो रहा है, बट जो मेटिंग पार्ट्स हैं यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है लोड ये इधर लग रहा है, तो जो रजिस्टिंग पावर है क्या आपका वो इधर लगेगी। सिमिलरली आपका लोड इधर लग रहा है तो इसकी जो रजिस्टिंग पावर है क्या लगेगी, आपका इधर लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस नट एंड बोल्ट से इसको आपका पेच लगाया गया है, इसको असेंबल किया गया है, वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका इंड्यूस होता है, जिसे हम लोग क्रशिंग बोलते हैं। तो ये जो आपका बियरिंग सरफेस है, ये जो आपका बियरिंग सरफेस है ये वाला पोर्शन, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, क्रशिंग स्ट्रेस। और ये जो आपका एरिया है आपका ये क्या कहलाएगा, आपका बियरिंग एरिया कहलाता है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेसेस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ओके। इसी के आपका लेक्चर सेकेंड के ही आपका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द स्ट्रेन के बारे में हम लोग आपका डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, सो ओके, तो थैंक यू सो मच।